क्या हुआ? रवि, आई एम रियली हर्ट। मतलब? कुछ दिनों से आपका एटीट्यूड इतना रूखा रूखा क्यों है? रवि, मैं कितनी बार आपको समझाऊं? मैंने जो कोर्ट में कहा वो कहना जरूरी था। एक इंसान की जिंदगी का सवाल था। सोनिया, जो हो गया सो हो गया। मैंने तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी। तो फिर इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं आप मेरे साथ? किस तरह बिहेव कर रहा हूँ? क्या किया है मैंने? क्या किया है? पार्टी में सलोनी के साथ आप... ओह, ये तो मैं भी कह सकता हूँ। तुम और राज। राज? रवि, राज मेरा दोस्त है और मुझसे ज्यादा आपका। उसी हिसाब से सलोनी मेरी दोस्त है। And unlike some people, she is very helpful and very understanding. रवि, लेकिन पार्टी में मुझे इग्नोर करना, मुझे ह्यूमिलिएट करना कहां तक? मैंने तुम्हें ह्यूमिलिएट नहीं किया है, लेकिन if that's the way you feel, well. ठीक है, मेरी बात छोड़िए। राज, उसने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों इस तरह बिहेव कर रहे थे उसके साथ? अचानक राज से बहुत हमदर्दी हो रही है तुम्हें? और पार्टी पर उसने मेरी जो इंसल्ट की है वो बोलो। मैं गेस्ट था उसका सोनिया। मैं किसी के साथ बात करूं, किसी के साथ डांस करूं, इट्स नन ऑफ हिज डैम बिजनेस। और कल जब आप राज से मिलेंगी तो मेरी तरफ से प्लीज उससे कह दीजिएगा कि आइंदा वो अपनी मिडिल क्लास मोरालिटी अपने पास रखे, किसी दूसरे पर झाड़ने की कोशिश न करे। रवि, हेलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. विक्की, तुम? हाँ, मैं। जन्मदिन मुबारक हो स्वीटी बाय। थैंक यू। तुम्हें याद था? मुझे तो तुम्हारी हर चीज याद रहती है। तुम्हारी अदा, तुम्हारा वो शौकपन, तुम्हारी हंसी, एवरीथिंग। बस करो। No, no, I can go on and on and on if you don't mind. पता है मुझे। Anyway, तो क्या प्लान है आज आपका? क्या आज मैं अपनी बर्थडे गर्ल को डिनर पे इनवाइट कर सकता हूँ? मैंने आज रूफटॉप रेस्टोरेंट बुक किया है, पूरे का पूरा रूफटॉप रेस्टोरेंट सिर्फ तुम्हारे लिए। और वहाँ तुम होगी, मैं होऊंगा और हमारी बातें। How romantic. No, no, that's not it. और एक लाइव बैंड भी। Where the hell did you learn to be so romantic, हाँ? तुम्हारे प्यार ने सब कुछ सिखा दिया। Vicky, I'll call you back, huh? Okay? Bye. हैप्पी बर्थडे बेटा। Thanks, मामा। हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू। मामा, आपने नोटिस किया ये साल में एक ही दिन मुझे दीदी कहकर पुकारता है। क्या करूं, साल में एक ही दिन तो है when I feel I'm the other side of 20 और तुम मुझसे ओल्ड हो। अरे मामा, ये मुझे ओल्ड कह रहा है। ये सब क्या हो रहा है? क्यों मेरी बेटी को टीज कर रहे हो? देखो ना पापा, अभी मुझे टीज कर रहा है। क्यों भाई? आज इसका जन्मदिन है, आज ही मिला उसे टीज करने को। बाकी 364 दिन है साल में, तब टीज कर लेना इसे। पापा, you too. अरे बेटा, हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू। आप ही बताइए कैसे सेलिब्रेट करेंगे हम आयशा दीदी का बर्थडे? अगेन चुप। भाई, मेरा सजेशन है कि हम इसे एक फैमिली अफेयर के तौर पर ट्रीट करें। आज रात को हम इकट्ठे डिनर पर चलते हैं, है ना? क्यों, ये आइडिया तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं पापा, आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो क्यों ना हम इसे कल करें, डिनर पर कल चलें? बेटे, आज में क्या खराबी है? बर्थडे तो तुम्हारा आज है ना? हाँ, एक्चुअली पापा, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए एक पार्टी रखी है। तो उसे पोस्टपोन कर दो, सिंपल। मैं वो पोस्टपोन तो कर दूं, लेकिन उन्होंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। They'll feel bad, you know. करने दीजिए ना इसे अपनी तरह से सेलिब्रेट। अगर ये अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना चाहती है तो जाने दीजिए। इसे हम कल डिनर पर ले जाएंगे, है ना? Thanks, Mama. You're so sweet. Come, you lucky old lady. ओए, फिर से मुझे बोल कहा? I'll not leave you now.
बहुत तरफदारी कर रही हो अपनी बेटी की तुम। रवि, बच्ची है वो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा एंजॉय करेगी। याद है जब मेरे बर्थडे पर पापा पूरी फैमिली को साथ ले जाया करते थे, तब तुम कितने नाराज होते थे, है ना? हमें कोई हक नहीं है अपने बच्चों के प्लान्स खराब करने का। बच्चों के प्लान खराब करने का डर है तुम्हें, या तुम्हारा अपना कोई प्लान खराब हो रहा है इसका डर है? कहीं अपने रेस्टोरेंट के सक्सेस में तुमने तो कोई पार्टी नहीं दे रखी है? This is too much, सोनिया, too much. आयशा अभी तक घर नहीं लौटी है। आ जाएगी, वो बच्ची थोड़ी है कि खो जाएगी। आ जाएगी, आ जाएगी। कब से यही सुनता आ रहा हूँ कि घर आ जाएगी। रवि, क्या हो गया है आपको? पिछले 10 मिनट में आपने 100 बार पूछा है आयशा के बारे में। वो इसलिए मैडम क्योंकि मैं उसके बारे में कंसर्न हूँ, आपकी तरह नहीं। वो मेरी बेटी है, माँ हूँ मैं उसकी। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। बेटी घर पे नहीं है, रात इतनी गुजर गई है और माँ बैठी रिलैक्स मैगजीन पढ़ रही है। वेरी गुड। तुम्हें पता है कितने बजे? रात के 12:30 बज चुके हैं। देखो 10:30 ही तो बज रहे हैं। साढ़े शायद आपके घड़ी के सेल खत्म हो चुके हैं। लाइए मैं चेंज करवा दूंगी कल। नो नीड, मैं खुद करवा दूंगा। वैसे 10:30 काफी लेट होता है। वो कहकर तो गई है कि 11 बजे तक आ जाएगी। और मैं टाइम से पहले आ गई हूँ। देखा? टाइम से पहले आ गई। तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि इस घर में 9 बजे से पहले सब आ जाते हैं। लेकिन पापा मेरे को कहाँ से? मुझसे परमिशन लेके जानी चाहिए थी तुम्हें, मुझसे। और ये कौन सी पार्टी है जो रात को इतनी देर तक चलती है? पापा कहाँ थी ये पार्टी? कौन था इस पार्टी पर? रवि, स्टॉप इट। जा बेटा तुम। क्यों उसका मूड खराब करने पर तुले हुए हो? और वो भी उसके बर्थडे पर। क्या गलत किया है उसने? 10:30 बजे तो आ गई है। तुमने इस घर के सारे उसूल बदल डाले। अब बच्चों को भी बिगाड़ दो। जो खुद सीखा है वो उनको भी सिखाओगी। अभी का रिपोर्ट कार्ड देखा है तुमने? 3 सब्जेक्ट्स में रेड मार्क्स आए हैं। तुम्हें घर की सुध हो तब ना। तुम्हें तो अपना करियर बनाने से फुर्सत नहीं है। अगर मैं ख्याल नहीं रख सकती तो तुम रखो। ये बच्चे सिर्फ मेरे नहीं है, तुम्हारे भी है। That's enough. जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। बस। गलतियां निकालना बहुत आसान होता है रवि, लेकिन जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल। आई एम सॉरी सोनिया। पता नहीं पल भर के लिए मुझे। पल भर में आपने 25 साल का भरोसा तोड़ दिया है रवि। मैं अपने आप को लकी समझती थी। सोचती थी कि मैं अपने सहेलियों से ज्यादा खुशकिस्मत हूं क्योंकि मेरे और मेरे रवि के बीच एक अलग रिश्ता है। बस करो। और औरतों की तरह मैंने अपने आप को आज तक बहलाया है, लेकिन आज मैं जान गई हूँ कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, क्योंकि मेरा पति भी उनके पतियों जैसा ही है। ओ सोनिया, मैंने कह तो दिया ना कि आई एम सॉरी। सॉरी रवि, सॉरी कहने से क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? क्या मतलब क्या उम्मीद रखते हैं आप मुझसे कि सॉरी कहने के बाद मैं अपने आप को ये समझाऊं कि सब कुछ नॉर्मल है, फिर चाहे अंदर ही अंदर मैं इस बात से डरती रहूं कि आपका हाथ दोबारा मुझ पर उठ जाएगा। बात का बतंगड़ मत बनाओ सोनिया। मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे अचानक गुस्सा आ गया था बस। और अपना गुस्सा जतलाने का क्या बस यही तरीका है? फिजिकल वायलेंस? इज दैट इट रवि? एक रिफ्लेक्स एक्शन। मर्द क्यों वायलेंस पर उतर आते हैं? क्यों? एनीवेज, ये आपका दोष नहीं है, आपकी बिरादरी का है। क्योंकि आपकी बिरादरी में कोई राजन शर्मा होता है तो कोई रवि कुमार। फर्क बस डिग्रीज का होता है। सोनिया, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि अगर मेरी जगह आपकी माँ होती, आपकी बेटी होती, तो क्या आपका हाथ उठता? चाहे गुस्से में ही सही, क्या आपका हाथ उठता? सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ इसलिए, है ना?
और आप मेरे पति हैं। डू यू थिंक यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग रवि? ओफो सोनिया, प्लीज, तुम बिला वजह बात को एक इश्यू बना रही हो। मैं इशू बना रही हूँ? इशू आपने बनाया है रवि। मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा था जिससे आपका हाथ उठता। तुम्हें मालूम है इस सब की वजह क्या है? यही एटीट्यूड तुम्हारा। बात को लेकर बैठ जाती हो, जहां प्रॉब्लम ना भी हो वहां भी प्रॉब्लम खड़ा कर देती हो। दीदी, अरे चुटकी तुम आओ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। आप बस बात मत कीजिएगा मुझसे। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? आपने तो मुझे अपना समझना ही छोड़ दिया है। कैसी बातें कर रही हो तुम? बुआ जी से मेरी बात हुई है। तुमने फोन किया था? बुआ जी ने बताया ही नहीं। दीदी, आप प्लीज कुछ मत कहिएगा उन्हें। दरअसल मैंने नहीं, उन्होंने मुझे फोन किया था। दीदी, वो उतनी बुरी नहीं है जितना कि हम सब समझते हैं। जानती हूँ, तुम बहुत तरफदारी कर रही हो उनकी। दीदी, वो आपका भला ही चाहती है, वरना आप तो कुछ नहीं बताते हैं। क्या कहा बुआ जी ने? कुछ दिनों के लिए आप काम पर मत जाइए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीजू का गुस्सा भी अपने आप ठंडा हो जाएगा। बुआ जी ने ये कहा कहने के लिए? अगर कहा भी है तो इसमें गलत क्या है? चुटकी, अब जो हो रहा है क्या ऐसा ही होना चाहिए? जो मैं कर रही हूँ क्या वो गलत है? लेकिन दीदी, इस घर का तो ख्याल करो। अगर तुम दोनों इसी तरह अपनी अपनी बातों पे अड़े रहे तो इस घर का क्या होगा? Somebody has to compromise ना। अगर जीजू नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप कर सकती हैं। इसमें हर्ज क्या है? क्यों मुझे हमेशा मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? सिर्फ इसलिए कि वो एक मर्द है, he can get away with anything। सिर्फ इसलिए कि मैं एक औरत हूं, मेरे हिस्से हर्ट और ह्यूमिलिएशन। चुटकी, तू ही मुझे बता, हमेशा औरत को ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करना पड़ता है? आज आई नो जूली, बैठो। नहीं सर, मैं बैठने के लिए नहीं आई हूँ। आज आपको पता है ना सर? पता है जूली, पता है मुझे। आज 1 तारीख है, सैलरी डे है ना? मैंने फैसला कर लिया जूली, आई एम क्लोजिंग डाउन दिस जॉइंट। हाँ, इस एजेंसी को मैं बंद कर रहा हूं। इसकी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है मुझे। ये यहां का काम घर ले जाता हूं मैं, ऐसा लगता है ऑफिस खोल लिया मैंने घर में। आई एम तंग आ गया हूं, और ऊपर से तुम फ्रॉम दिस मॉर्निंग यू हैव बीन ट्राइंग टू रब सॉल्ट इन माय वुंड्स। पहली बार हुआ है ना कि 1 तारीख को हम इस कंपनी में सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। पहली बार हुआ है ना, इतने महीनों से तो हर 1 तारीख को सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट होती है। आई एम सिक ऑफ इट, सिक। लेकिन सर, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसी नौबत ही नहीं आई है। हम अपने स्टाफ को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? कैसे? लॉटरी लग गई है हमारी? पता नहीं सर, पर हमारे अकाउंट में पैसे हैं। हमारे अकाउंट में पैसे हैं? लेकिन ये पैसे आए कहां से? पता नहीं सर, कल रात किसी ने 10 लाख रुपए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से हमारे अकाउंट्स में जमा कर दिए। 10 लाख? जी, पैसे देने वाले का नामो निशान तक नहीं, और चेक्स रिलीज हो जाने तक हमारे लिए ये पैसा काफी है सर। हम अभी ये उम्मीद रख सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं किस फरिश्ते ने हमारी फरियाद सुन ली है। मैं उस फरिश्ते को जानता हूं जूली। कौन हो सकता है सर? ये सिर्फ
इट्स ऑलराइट, तुम जाओ चेक्स तैयार करो। ओके, थैंक यू सर। सलोनी, मैं औरतों को कभी नहीं समझ पाऊंगा। जहां एक औरत जिंदगी बर्बाद कर देती है, वहीं दूसरी जिंदगी संवार देती है। Hello. हेलो सलोनी। Ravi, what a nice surprise. Right in the morning. कहो कैसे याद किया? थैंक्स कहने के लिए। Thanks. For what? फॉर जस्ट बीइंग देयर। सलोनी, तुमने जो कुछ भी किया है मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगा। हाँ, खैर मैं भी नहीं चाहती कि तुम मुझे भुला दो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया तुम्हारे लिए। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है सलोनी। आई एम इंडेटेड टू यू। रवि, मैं तुम्हारी दोस्ती चाहती हूँ, तुम्हारा ग्रेटिट्यूड नहीं। मुझे पता था आई कुड ऑलवेज काउंट ऑन यू। वो तो तुम हमेशा कर सकते हो। थैंक्स वंस अगेन। बाय। ये रवि किस बात का शुक्रिया अदा कर रहा था, और वो भी इस तरह? मैंने तो कुछ नहीं किया उसके लिए। एनीवे, राज, थैंक गॉड तुम आ गई। आई वाज गेटिंग वरीड। आई एम सो सॉरी। तुम मुझसे सॉरी वॉरी कब से बोलने लगे? किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, फिर चाहे वो अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो। हाँ वो तो है, बट यू कैन टेक मी फॉर ग्रांटेड। मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। तुम्हें याद है ना, आज हम अपने रेस्टोरेंट में नए आइटम्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ओ हाँ। मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम आके चेक कर लो। तो फिर मैं किचन जाती हूँ। इंदु, आओ बैठो। क्या? आओ बैठो। क्या? बैठो। देखो इंदु, अगर तुम चाहती हो कि किसी को पता ना लगे कि यू आर ट्रबल्ड, तो अपने इमोशंस को छिपाना सीख लो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो चेहरे से दिखाई दे रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं। बताओ क्या बात है? कुछ नहीं। रवि ने फिर कुछ कहा? कहा ना? देखो इंदु, तुम रवि की बातों का बुरा मत माना करो। वो जो कहता है वो खुद नहीं कहता है, वो उससे कहलवाया जाता है। मेरा मतलब है उसका फेलियर, उसका स्ट्रेस, ये उससे कहलवाते हैं। मैं उसे जानता हूं, बेसिकली वो बहुत अच्छा आदमी है। राज, वो दरअसल आई एम सॉरी अगर मैंने तुम दोनों की प्राइवेट मीटिंग को डिस्टर्ब किया हो। नॉट एट ऑल। एक्चुअली मैं इंट्रूड नहीं कर रही, रात से मेरा मिलना कल ही तय हो चुका था। हम दोनों लंच पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मैं मुंबई शिफ्ट कर जाऊं तो मेरे करियर पर खास फर्क तो नहीं पड़ेगा। इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन अस। आई एम श्योर राज वोंट माइंड। यस, आई एम श्योर, लेकिन नहीं, यू गाइस कैरी ऑन। ठीक है इंदु, तो मैं लंच करके आता हूं, तो मेरा यही इंतजार करना। बाय। ओके बाय।